50 साल बीत चुके 1971 को, लेकिन देवनाथ जी जरा ये समझाइए, 50 साल पहले की शौर्य गाथा हम दिखाएंगे, लेकिन जैसा कि अब वर्णन भी हो रहा है कि अब नई चुनौतियां सामने आ गई, अब कई और तरह की परेशानियां आई हैं जिसमें ड्रोन का जिक्र खास तौर पर किया। तो अब जो ये बात कही जा रही है, चाहे पंजाब हो या जम्मू की बात की जाए, वहां ड्रोन में पाकिस्तान ने गतिविधियां बढ़ाई हैं। एंटी ड्रोन सिस्टम ये कितनी बड़ी चुनौती है और इससे पार पाने के लिए भारत को कैसे आप देख रहे हैं? ड्रोन सिस्टम अभी भारत डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। जितने भी फॉरवर्ड एयर बेसेस हैं, खास तौर से एलओसी के पास पंजाब तथा कश्मीर बॉर्डर पर, वहां पर ये एंटी ड्रोन सिस्टम जो हैं अब डिप्लॉय हो चुके हैं। इन एंटी ड्रोन सिस्टम्स में एक सुविधा है जिसके अनुसार उसकी जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है उसको हम जैम कर सकते हैं। इसको लगाने के बाद जो सर्वेलेंस सिस्टम है उसमें कुछ पुख्ता इंप्रूवमेंट देखे गए हैं और यह भी देखा गया है कि अब जो पाकिस्तानी एजेंट्स हैं वो ड्रोन का इस्तेमाल अब भारतीय वायुसेना की जो एयर बेसेस हैं उससे दूर जाकर करने लगे हैं। हाल ही में हमने एक जो एंटी एयरक्राफ्ट गन होती है L-70, उसको भी, उसके सॉफ्टवेयर को भी और उसके फायर कंट्रोल सिस्टम को भी थोड़ा सा मॉडिफाई करके एज ए हार्ड किल अगेंस्ट ड्रोन्स डेवलप किया है। अगले कुछ ही महीनों में इन L-70 मॉडिफाइड सॉफ्टवेयर की जो खेप है वो सारी फॉरवर्ड वाइटल एरियाज और वाइटल पॉइंट्स में पहुंच जाएगी। हाँ, मैं आपको बता दूं कि अभी ये एक सिर्फ शुरुआती दौर है। एंटी ड्रोन मेजर्स को मैच्योर होने में कुछ वक्त लगेगा। इवन वेस्टर्न कंट्रीज में भी वो अभी तक 100% एंटी ड्रोन मेजर्स को कामयाबी नहीं दे पाए हैं। इसकी काफ़ी वजह है। एक तो जो ड्रोन्स हैं ये कमर्शियली अवेलेबल हैं पूरी दुनिया में, तो ना सिर्फ सैकड़ों हजारों ड्रोन्स जो हैं वो ये शरारती तत्व इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो ड्रोन्स हैं ये बहुत छोटे होते हैं, इनका जो रडार क्रॉस सेक्शन होता है वो बहुत कम होता है और जो हमारी वायुसेना, दुनिया की सारी वायुसेनास के जो रडार हैं वो जिस बैंडविड्थ में काम करते हैं उस बैंडविड्थ में इतने छोटे ड्रोन को रडार के तहत देखना और पकड़ना थोड़ा मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। विनोद ऑगस्टाइन जी, बस एक सवाल का जवाब दे दीजिए। जो हम उम्मीद कर रहे थे कि भाई अगले दशक के अंत तक हमारी स्क्वाड्रन की संख्या जो है वो 45 के करीब पहुंच जाएगी, अभी जो आसार हैं वो ऐसे नहीं लग रहे हैं। माना यह जा रहा है कि 42 के बजाय 35 तक ही हम पहुंच पाएंगे। तो क्या अभी इस लेवल पर और ज्यादा जोर देने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है और इसके बारे में चीफ ने भी बहुत ही साफ साफ लफ्जों में कहा है। देखिए, कैपेबिलिटी बढ़ना, S-400 को लाना वो अपनी जगह है, वो है डिफेंस, लेकिन एक ऑफेंस डिफेंस कैपेबिलिटी में, जैसे ब्रिगेडियर दत्ता ने भी कहा है कि नंबर्स का अपना एक महत्व है। आप एक 8 टन का जहाज जो Su-30 8 टन वेपन ले जा सकता है, MiG-21 1.5 टन ले जा सकता है। आप क्या उसको स्ट्रेट अवे मैथमेटिकल तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि आप 8 टन जहाज को नॉर्थ से लेके साउथ तक कहाँ लगाएंगे। बिल्कुल। सो नंबर्स की अपनी एक महत्व पोजीशन है। नंबर्स डज मैटर। जब हम नंबर डज मैटर और इसीलिए नंबर ऑफ स्क्वाड्रन जो है वो बढ़ाए जाने की जरूरत है। और मुझे लगता है एयर चीफ ने भी अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र किया और उन्होंने भी ये माना है कि कमी है और इसको हमें पूरा करने के लिए आने वाले वक्त में कई कोशिशें करनी पड़ेंगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।